ओके, अब हम अल्कोहल्स पर पहुंच गए थे। आइए अल्कोहल से बात कर लेते हैं कुछ। तो जोश आपका थोड़ा मैंने देखा है कम हो गया है, क्योंकि इतने से आसान से मैंने 2 स्ट्रक्चर्स कर दिए थे, मुश्किल से 4-5 बच्चों का मैसेज आया है, मज़ा ही नहीं आया। जब आपकी कॉपियाँ भी माशाल्लाह आखिरी कुछ 20-25 रह गई हैं, वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज रात और कल सुबह तक पूरी हो जाएंगी, और रिजल्ट जिनके होते जा रहे हैं वो उनको मिलते भी जा रहे होंगे। और अब 103 और 104 का हमने आपको इंतहाई आसान सा होमवर्क दिया था, जिसका मकसद बस अब यही हो गया कि अल्कोहल नाम में जो नई बात आई है, उस नई बात को हम एब्जॉर्ब कर लें। 4 कार्बन, अगर इसमें OH ना होता तो ये ब्यूटेन था। OH आ गया, ब्यूटानॉल हो गया। ब्यूटानॉल हो गया तो पता लग गया कि इसमें OH ग्रुप लगा है, तो आप पूछेंगे कहाँ लगा है, तो हम गिनती गिनकर बता देंगे उस कोने से जहाँ से OH करीब लग रहा है। तो ये गिनती हो गई 2 ब्यूटानॉल या ब्यूटेन 2 ओल। और इसी तरह जो 104 मैंने आपको दिया था, बहरहाल एक बात ये थी कि जिसने भी मुझे स्ट्रक्चर भेजा था, मेरी याददाश्त के मुताबिक गलत किसी का भी नहीं हुआ था। तो सभी ने जिन्होंने अटेम्प्ट करके भेज दिया उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही था। इधर 6 कार्बन हेक्सानॉल, और गिनती राइट साइड से शुरू होगी तो 3 हेक्सानॉल। तो 105 पर मैं एक और स्ट्रक्चर जरा बना दूं। इसमें भी मैंने कोई नई बात नहीं की, उसी तरह जस्ट आपको वार्म अप करने के लिए कि अगर OH ना होता तो ये स्ट्रेट चेन ऑक्टेन था। ऑक्टेन के राइट साइड पर सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन हटाकर हमने OH लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्टेन से ऑक्टानॉल बना और 2 ऑक्टानॉल बना। तो हम इस नए कंपाउंड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह कि आप दोबारा अल्केन पढ़ रहे हैं, इस तब्दीली के साथ कि अल्केन में किसी एक जगह पर हाइड्रोजन हटाकर हम OH लगा देंगे। तो आपको उस OH को देखते ही ऑक्टेन के नाम के आखिर से E हटाना है, या अल्केन के नाम के आखिर से E हटाना है और OL लगा देना है। इस तरह वो जो भी अल्केन होगा वो अल्कानॉल बन जाएगा। दूसरी बात ये है कि OH ग्रुप बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे अभी हैलोजेंस ने किया था, कि एक कार्बन के साथ एक हैलोजन लगा हुआ हो तो आपको पोजीशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 कार्बन के साथ भी एक हैलोजन लगा हो तो पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं। जब तक आपके पास एक हैलोजन है, कम से कम 3 कार्बन से पोजीशन बताने की ज़रूरत होती है। OH में भी यही है। 3 कार्बन से आपने उसकी पोजीशन बताई और नाम देना शुरू कर दिया। अब हम इसमें वो सब कुछ करेंगे जो थोड़ी देर पहले, थोड़े दिनों पहले कह लीजिए अल्काइल हैलाइड के साथ किया था, कि शुरू-शुरू में एक हैलोजन को अल्केन के साथ लगाया था कि अल्केन का हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया, नाम दे दिए। जब उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो हमने वो अल्केन ब्रांच चेन अल्केन भी बनाए, फिर अल्कीन भी लिया, अल्काइन भी लिया, फिर हैलोजन एक से ज़्यादा भी कर दिए। ये सब कुछ होगा यहाँ। यानी अब आप ऐसे भी कंपाउंड्स के साथ डील करेंगे जिनमें अल्केन्स की ब्रांचेस भी होंगी, मिथाइल, इथाइल, और OH भी लगा होगा। एक लगा होगा, एक से ज़्यादा भी लगे हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी। यानी जैसा मैं देवन से कह रहा हूँ, जो कुछ आप इससे पहले पढ़ चुके हैं वो सब आप दोबारा देख सकते हैं। सिर्फ एक नया कैरेक्टर बढ़ जाएगा कि अब और बहुत सारी चीज़ों के साथ-साथ OH ग्रुप भी मौजूद होगा। दैट्स इट। आइए 106 से अपने इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा अल्कीन जिसमें मिथाइल ब्रांच भी हो और OH भी हो, तो क्या करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है हमें 2 मसाइल दरपेश होंगे। मसला ये होगा कि सर गिनती कहाँ से शुरू करें, जहाँ से मिथाइल करीब है या OH करीब है।
ये सबसे ज़्यादा संगीन मसला होता है। और दूसरा इशू ये है कि नाम लिखते वक्त ऑब्वियसली जो OH ग्रुप है उसको तो हम पेरेंट चेन में डाल देते हैं अल्कानॉल करके, तो मिथाइल ऐसा ब्रांच आ जाएगा। तो अब यहाँ पर पेरेंट चेन 4 कार्बन की है, नजर आ रही है बिल्कुल साफ। मिथाइल ब्रांच है और OH फंक्शनल ग्रुप है, नॉट एज अ ब्रांच। तो बहरहाल ये भी नजर आ रहा है। तो अब ये जो 4 कार्बन वाला वैसे होता है ब्यूटेन, अब हो जाएगा ब्यूटानॉल। गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? तो अब चूंकि हमारे पास गिनती पोजीशन मेंशन करने वाले कैरेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अगर हमारे कंपाउंड में ये मिथाइल इथाइल ग्रुप आ जाएं, ब्रांचेस अल्काइल ग्रुप, इनकी पोजीशन बताओ। डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, उनकी पोजीशन बताओ। हेलोजन आ जाएं, उनकी पोजीशन बताओ। अब OH आ जाएं, उनकी पोजीशन बताओ। ये सब हो एक साथ, सबकी पोजीशन बताओ। तो फिर हम किसे प्रायोरिटी देंगे? मैंने इससे पहले भी कहा था, एक प्रायोरिटी लिस्ट बन रही है कि कौन सा ग्रुप या एटम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम गिनती शुरू करते वक्त उसे फेवर दें। वो प्रायोरिटी लिस्ट बन रही है। उस प्रायोरिटी लिस्ट में अब एक छोटी सी एक इजाफा होने की वजह से एक छोटी सी तब्दीली हो गई है। इस प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक इस वक्त आपने जो कुछ पढ़ लिया है उसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्कोहल का OH, इट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ये हमारा VIP है। ये अगर हमारे कंपाउंड में होगा तो हम और किसी चीज को लिफ्ट नहीं कराएंगे। हम कहेंगे जहां से OH करीब पड़ता है गिनती वहां से शुरू करो। हाँ, अगर OH बीच में हो, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर हो, तब आप देखेंगे सेकंड मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। लेकिन फर्स्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी OH की है। दूसरे नंबर पर कौन है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तीसरे नंबर पर है हेलोजन और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है अल्काइल ग्रुप की। ये है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो फिलहाल डबल और ट्रिपल बॉन्ड और हेलोजन तो मेरे कंपाउंड में है नहीं, तो मुकाबला OH और R का था। तो अब वाजे तौर पर दिख रहा है राइट साइड से OH करीब पड़ रहा है, इसलिए गिनती वहां से शुरू होगी और मिथाइल बेशक थर्ड पे चला जाए, हमें कोई एतराज नहीं। तो अब जब आप इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखेंगे 3 methyl 2 butanol and obviously it could be 3 methyl butane 2 ol। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने कहा पता हो गए। असल में ये बात इसलिए पता होनी जरूरी है। आप नहीं सर हम तो ये 2 ब्यूटानॉल ही लिखेंगे, मिट्टी पाओ, क्या जरूरत है बार बार वो बात बताने की? वो इसलिए बतानी जरूरी होती है कि बाज़-औक़ात हमें सवालात में नाम दिया जाएगा। अब अगर नाम देने वाले ब्यूटेन 2 ऑल लिख दें और आपको पता ही ना हो कि ये भी तरीका है लिखने का, तो ज्यादती की हो जाएगी ना, इसलिए याद कान में पढ़ना जरूरी है। 107 आप कर रहे हैं। और 108 भी आप कर रहे हैं। तो जवाबात
का सिलसिला भी शुरू हो गया। अगर हमने रियलाइज किया हो तो ये दोनों स्ट्रक्चर बेसिकली उस प्रायोरिटी लिस्ट को इस्तेमाल करने के लिए हमने किया कि एक में OH और क्लोरीन, एक में OH और डबल बॉन्ड। तो ये पिछले की चीज़ें जो हैं हमने आपके सामने लाने की कोशिश की। तो किसी ऐसे से पूछा जाए जिससे पहले ना पूछा गया हो, ये तो वही बच्चे हाथ खड़ा कर। हया जावेद, आप बताइए मुझे स्ट्रक्चर 107। सर 5-chloro-3-hexanol। बिल्कुल सही बात, आपका जवाब दुरुस्त है। वाटर कूलर आपका हुआ, वो है नहीं मेरे पास, ऐसी ही बस ऐसे नहीं बाद में आ जाओ वाटर कूलर कहाँ है। तो अब इसमें चेक करने की बात क्या थी, बिल्कुल सही देखा हमने कि हेलोजन को नहीं बल्कि OH को देखना है। बेशक आप कहें राइट साइड से तो हेलोजन सेकंड पे था, हुआ करे हमारी वाला से। हमने ये देखना है कि OH ग्रुप लेफ्ट से थर्ड पर है और राइट से फोर्थ पर है, तो वो कहेगा मेरे लिए लेफ्ट सूट करता है। और उस चक्कर में बेचारा क्लोरीन आगे चला गया, नो प्रॉब्लम, क्लोरीन को कौन पूछता है। तो 5 क्लोरो और 3 हेक्सानॉल, इसका मतलब है ओल यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इंपॉर्टेंस है। इसी तरह दूसरे वाले स्ट्रक्चर में भी कुछ इसी किस्म का मामला है। तो इस किस्म का मामले को हमें बताएंगी सालिहा कुरैशी, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। 4-butene-3-ol। 4-butene-3-ol आपका जवाब। 4 ब्यूटीन तो नहीं ना? ब्यूटीन क्यों? डबल बॉन्ड, नहीं, ब्यूट क्यों भाई, तो 6 कार्बन है। सॉरी हेक्सीन। हाँ, हेक्सीन मैं भी मैं जा रहा हूँ, मेरी भी सॉरी। तबीयत ठीक। चलो खैर है, अब जैसा उस्ताद वैसे ही शागिर्द होंगे ना। ओके, अब यहाँ से शुरू होगी जहाँ से OH ग्रुप पड़ता है। अब हम डबल बॉन्ड को भी नहीं प्रेफर करेंगे। अब से पहले डबल बॉन्ड बादशाह था, उसको हम कहते थे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, उसका तख्ता उलट गया। अब नया बादशाह जो है लॉइन किंग जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया है, इसलिए वहां से गिनती शुरू होगी जहाँ से OH ग्रुप करीब पड़ता है। और आप नाम लिखेंगे 4-हेक्सीन 3-ओल। और अब मजबूरी ऐसी है कि आपको ओल से पहले ही उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, क्योंकि अब डबल बॉन्ड भी है। तो अब डबल बॉन्ड की पोजीशन हेक्स से पहले आ गई, 4-हेक्सीन हो गया। तो अब ओल के लिए उसकी पोजीशन उससे पहले आएगी। तो इसमें अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो 4-हेक्सीन 3-ओल इज द एक्सेलेंट नेम फॉर 108। तो आइए और इस को आगे बढ़ाते हैं। अब 109 और 110 देखिए। अब मैंने इसमें सारे काम कर दिए हैं कि सिंपल अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगाकर कुछ स्ट्रक्चर्स किए थे। अब मैंने ऐसे कंपाउंड ले आया हूँ जिसमें हेलोजन भी है, जिसमें ब्रांचेस भी हैं, जिसमें डबल बॉन्ड भी है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अभी तक मैंने एक चीज़ का ख्याल रखा है कि OH एक ही है। तो अब इसके बाद हम पहुंचेंगे उस सिचुएशन पे कि व्हेन देयर आर मोर देन वन OH ग्रुप इन अ सिंगल कंपाउंड, तो क्या करें। तो फिलहाल ये 109 और 110 आराम से कॉपी करें, नाम देने की कोशिश करें।
भाई वही बच्चे हाँ कर देते हैं, क्या चक्कर है ये? बाकी क्या चाय पी रहे हैं? चलिए ज़ारा आप नहीं, हाँ चले, ज़ारा शाह आप बताइए 109। अच्छा सर, मैंने आंसर लिखा है लेकिन मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि क्लोरीन जो हमें करीब पड़ा था, तो मैंने उस ग्रुप पे, मिथाइल ग्रुप पे जो है, मैंने क्लोरीन को वो दिया, प्रायोरिटी दिया, तो ये ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा जी, तो इसका आंसर है तो अब अपना नाम 1 क्लोरो 4,4 डाईमिथाइल पेंटान 3 ओल। क्या बात है तुम्हारी, तुम छा गई हो आज। तुम अपनी तरफ से कोई चीज खरीद के मेरी तरफ से खा लेना। अब ये ना हो कि बाद में तुम कहो सर आपकी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही ना। इसमें जो सबसे अच्छी चीज है, मुझे बाज़ औक़ात सही जवाब से गलत जवाब पसंद आते हैं, और वो इसलिए कि उससे एक सबक हमें मिलता है। हम यहाँ कोई मुकाबला तो कर नहीं रहे कि वाकई हम सही करेंगे तो सर हमें पता नहीं कोई वाटर कूलर ही नाम दे देंगे, निशात लेनन का कोई सूट दे देंगे, ऐसे तो नहीं है ना। तो हम ये सीख रहे हैं, और सीखने में सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था जो इन्होंने पूछा कि व्हेन यू आर दिस स्ट्रक्चर। देखिए इसमें मैंने क्या चालाकी लड़ाई थी कि OH बीच में, लेफ्ट और राइट दोनों तो थर्ड पर है। तो अब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट का जो बाकी हिस्सा है ना, वो हमारे लिए बड़े काम का हो गया कि व्हेन यू हैव OH ग्रुप एट द मिडिल, यानी उसके लिए लेफ्ट राइट बराबर है, तो फिर आप देखेंगे नीचे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो कंपाउंड में था ही नहीं, मुकाबला हेलोजन और अल्काइल ग्रुप में था। हेलोजन की प्रायोरिटी ऊपर है, इसलिए ये बिल्कुल सही फैसला हुआ कि गिनती ऐसी सूरत में शुरू की जाएगी फ्रॉम द साइड विच इज क्लोजर टू हेलोजन। तो OH को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो अब हम हेलोजन को प्रेफर करेंगे, यानी अल्काइल ग्रुप हमारी लीस्ट प्रायोरिटी है। तो बिल्कुल सही नाम आया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसका नाम ये हो गया 1 क्लोरो 4,4 डाई मिथाइल 3 पेंटानॉल। तो इस तरह हमने आपको 110 पर ला के छोड़ा है। अब 110 माशाल्लाह ये है फैमिली फोटो, इसमें सारा परिवार जमा कर दिया है मैंने। देख लीजिए आप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH ग्रुप, इथाइल, मिथाइल, हेलोजन, सब फुफियाँ, ताइयाँ, नानियाँ, चाचियाँ सब जमा कर दी हैं। मैंने कहा फैमिली फोटो हो जाए ज़रा, तो ये फैमिली फोटो की तस्वीर ले ले भाई आप लोग जल्दी से। तो अब इसका नाम मुझे बता दें, सादिया खुर्रम। Third 7 group 3 ethyl 2,6 dimethyl 1 octanol. हाय हाय, इतनी तेजी से तुमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो पी, नाराज हो जाए, तो नाम ही नहीं लिया इन्होंने। बेटा ये बड़ा सेंसिटिव मौका होता है शादियों में, जब फोटो लेते हैं ना, कोई खाला रह गया है ना, ओ हो लड़ाई हो जाती है। तो ये देखो अभी मैं हाईलाइट करता हूँ, नाम तुमने ही देना है। ये है मेरी पेरेंट चेन, ठीक है। इसमें ये ब्रोमीन ब्रांच, ये मिथाइल ब्रांच, ये इथाइल ब्रांच, ये मिथाइल ब्रांच, और ये OH मुझे नजर आ रहा है। तो अब गिनती वहां से शुरू होनी चाहिए जहां से OH ग्रुप करीब पड़ता है। सो हियर द OH ग्रुप इज, गिनती वाला मामला इसमें बड़ा आसान कर दिया मैंने कहा, जहां से OH को एक कोने में डाल दिया। तो अब आपका सिर्फ काम है आराम और सुकून से, भूलना नहीं है, हर कैरेक्टर को याद रखना है। बस यहाँ जरा सी लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है और बात गलत हो जाती है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन आता है, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था, 7 पर है। फिर उसके बाद इथाइल ई से शुरू होता है और वो 3 पर है। 2 जगह पर मिथाइल है, एक 6 पर और एक 2 पर, तो ये हो गया 2,6 डाई मिथाइल। उसके बाद आपको रियलाइज करना है कि देर आर 2 डबल बॉन्ड्स, one at carbon 2 and other is at carbon 6। तो आपने कहा 2 6, टोटल कार्बन 8 हैं, तो ऑक्टा डाइन, और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन।
और कहाँ पर 1 पे अल्कोहल है तो 1 ओल। अब आप देखिए ये कितने सारी चीजें थी, क्योंकि पूरी फैमिली मैंने जमा कर दी थी ना, तो जब पूरी फैमिली आ जाए तो फिर ऐसे ही होता है। तो अब इसमें आपको नजर आ रहा है सारी चीजों को मेंशन किया गया है। इसमें ब्रोमीन 7th कार्बन पर है, इथाइल 3rd कार्बन पर है, मिथाइल 2 और 6 पर है, और उसके बाद चूंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पहले डबल बॉन्ड का तस्करा जो 2 और 6 पर 2 जगह है, डाइन, और ई उड़ाया हुआ है हमने, और 4 आइन, और आखिर में लिख दिया 1 ओल फॉर दी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये सारी चीजें इसमें हमें नजर आ रही थी, ये हमने नाम दे दिया इसका। अच्छा, अब मुस्कान क्या पूछना चाह रही है बेटा? जी बेटा। मुस्कान मोइन, अनम्यूट हैं आप। सर अब आपकी आवाज अटक रही है। अच्छा, अब हम चाहते हैं अगला मामला सॉल्व करते हैं। ये अरीबा क्या पूछ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर देखिए, ये जो 110 वाला जो है, इसके अंदर 2 के साथ भी तो इथाइल है ना, तो हमने इसको 2,3 डाई इथाइल क्यों नहीं लिखा? बेटा 2 के साथ इथाइल कब है? 2 के साथ तो मिथाइल है। अच्छा CH3 मैंने ब्लू से सर्किल भी किया हुआ है। अच्छा अच्छा, 3 सही के साथ। सही सही सही, सॉरी, ठीक है। थैंक यू। नो, नहीं जी नहीं, जी। सॉरी। ये जो चीज है ना, ये वेरी नेसेसरी, वेरी गुड। उसकी वजह कि आप, इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप नाम दें फिर मैं नाम दूं। अगर हमारा आपका नाम सेम मिल गया तो किससे खत्म हो गया। नहीं तो फिर आपने ये नोटिस करना है वेयर यू वर रॉन्ग, और अगर वो आपको देख के ही पता चल जाता है, दिस इज सेकंड एक्सीलेंट थिंग। नहीं तो दैट इज द क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछें कि ये कैसे और ये, क्योंकि ये याद रखिएगा ये इतना आसान नहीं है, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। यानी अभी तक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर थे, ये फर्स्ट 100 जो है, ये जो सेकंड 100 चलेगा, यानी इसका मतलब है 200 प्लस स्ट्रक्चर्स करने जा रहे हैं हम। तो ये जो सेकंड 100 वाले स्ट्रक्चर है, ये रातों की नींद उड़ा देंगे, मैं बता रहा हूँ। दिस इज नॉट ईजी, और इसमें कंसंट्रेशन चाहिए, और इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं जल्दी बिल्कुल भी नहीं मचा रहा हूँ, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, अपना टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ अगर किसी की कमजोर रह गई तो मुझे ही परेशानी होनी है। थ्योरी व्यूरी कुछ समझ नहीं आनी आपको। आप सिंपली यूं समझें कि आपको एक कोर्स कराएगा जो चाइनीज में है, वो कोर्स सोशल स्टडीज का है, लेकिन भाई है तो चाइनीज में और मुझे आती चाइनीज, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? वो कोर्स पढ़ने से पहले आपको एक रिफ्रेश कोर्स करा रहे हैं कि आपको चाइनीज आ जाए। तो अब अगर चाइनीज लैंग्वेज में नहीं सीखूंगा तो आगे वाला कोर्स चाहे वो टॉप टीचर पढ़ा दे, समझ में कहाँ आएगा? जबान ही समझ में नहीं आ रही। तो ये ऑर्गेनिक की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आप। अगर ये ऑर्गेनिक की लैंग्वेज वीक हो गई तो मैं इसी जबान में आगे बात करूंगा जब रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। आपको यही नहीं समझ में आएगा तो आप कैसे मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे? रट्टे नहीं लग सकते। मैं शर्त लगा रहा हूँ, अगर अभी कोई मुझसे शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाए जिसको ये दावा हो कि वो रट्टे में चैंपियन है, इसके रट्टे नहीं लग सकते। दावे से कह रहा हूँ, ये नॉमेनक्लेचर नहीं, ये तो है ही टेक्निकल, इसके तो कौन रट्टे लगाएगा। मैं थ्योरी की भी बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक की थ्योरी के रट्टे लग ही नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ समझी जाएगी, उसकी इक्वेशन भी समझी जाएगी। इनऑर्गेनिक की इक्वेशन सिर्फ रट्टा है, चाहे कोई आदमी जितनी भी कोशिश कर ले ना समझाने की, मैं भी ये बेवकूफियां करता रहता हूँ, हाइड्रोजन में मैंने ये यूं कर लो, वो है ही रट्टा भाई, कुछ भी कर लो। ये बिल्कुल अपोजिट है। इसमें अगर आप कहते हैं हाँ इक्वेशन मैंने लिख दी, चलो भाई याद कर, बहुत ही जुल्म है। कौन याद करता है? आप देखिएगा आगे आपको अंदाजा होगा। दिस इज प्योरली कॉन्सेप्चुअल थिंग।
इसलिए दोनों केमिस्ट्रीज का मिजाज ही उल्टा है बिल्कुल। ओके 111 पर अब मैं आपके सामने वो बात करने जा रहा हूँ, इफ देयर आर मोर देन वन OH ग्रुप देन व्हाट हैपेंस। मेरे ख्याल में तो आप इतने ज़हीन और समझदार हो गए हैं कि आपको खुद ही पता चल जाएगा। भाई अल्का 9 लिखा था तो उसमें ओल OH ग्रुप बता रहा था। अगर अब किस वो OH तो मैं इन तो ऐसे ही लिखूंगा, ओल से पहले डाई लगा दूंगा, ये हो जाएगा अल्केन डायॉल। अगर उसमें 3 O है तो ये हो जाएगा अल्केन डायॉल, 4 होंगे अल्केन टेट्रॉल। और एक बात सिर्फ बताने के लिए याद रख लीजिएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसे ही करते थे, अल्का ट्राइन, अल्का टेट्राइन, अल्का डाइन, ऐसे ही कहा था। और मैंने एक बात कही थी कि एक कंपाउंड में बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं हो सकते, बनाने को तो आप जितने चाहे बना लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉमेनक्लेचर, लेकिन रियलिटी है कि डबल बॉन्ड कंपाउंड को अनस्टेबल बनाता है। तो एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है, 2 डबल बॉन्ड वाला होता है, 3 डबल बॉन्ड वाला होता है, उससे ज्यादा वाले बहुत मुश्किल है कि एग्जिस्ट करें, ये हमने ही कहा था आपसे। लेकिन OH में आपको बता रहा हूँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। OH ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने हो सकते हैं कि आपकी सोच है। तो आप में से जो प्री मेडिकल वाले हैं वो पढ़ते रहते हैं ना कंपाउंड स्टार्च, ये नाम सुना है ना सबने। स्टार्च एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें हजारों कार्बन एटम होते हैं, लिटरली हजारों कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल है, और उसके हर कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा होता है। तो वो मल्टीपल या कहिए मेगा OH ग्रुप रखने वाले कंपाउंड है। तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड आसानी से एग्जिस्ट करते हैं। तो OH ग्रुप एक कंपाउंड में जितने चाहें आप कह सकते हैं भर सकते हैं। इसलिए अल्केन डायॉल, अल्केन ट्रायॉल, अल्केन टेट्रॉल, अल्केन पेंटॉल, ये सारे ओल हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसलिए हमें ऐसे कंपाउंड्स पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी जिसमें OH बहुत ज्यादा हो। तो अब मैं इसमें सबसे पहली वाले की बात कर लेता हूँ। Here I am where there are 2 OH groups in one organic compound. तो टोटल कार्बन नजर आ रहे हैं 5, OH भी नजर आ रहे हैं। गिनती इस तरह शुरू कीजिए कि OH को ज्यादा OH का कोना ज्यादा करीब हो या उसे छोटे नंबर मिले। तो नजर आ रहा है ये भी कि ये राइट साइड से मिलेगा, एक 2 पर एक 3 पर, और ये नाम बन जाएगा 2,3 पेंटीन डायॉल and the alternative is pentane 2,3 डायॉल। ठीक है, आपके लिए मुंह के छाले दूर करता है ग्लिसरीन, ये इसका कॉमन नेम है, मगर इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम होगा 3 कार्बन, तीनों के साथ ही OH है तो राइट लेफ्ट का तो कोई मसला ही नहीं है। 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायॉल या प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायॉल। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल्स की हैं, 2 एक और कर लेंगे थोड़ी सी ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा ही हम अल्कोहल से नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पर जाएंगे। तो ये अल्कोहल ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ ये OH ग्रुप एक से ज़्यादा हो, इसकी मैं चाहूँगा 2-4 और एग्जाम्पल्स करवा दूँ और फिर हम आगे बढ़ें। तो ये काम अब अगली दफ़ा होगा। आज की स्लाइड्स मैं अभी आपसे शेयर कर लूँगा और ये क्लास यहाँ पे खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच।